नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं द नवादा न्यूज। नवादा जिले के रजौली अनुमंडल क्षेत्र के नरहट में काफी मात्रा में पकड़े गए कारतूस एवं हथियार के मामले में एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है और प्रथम दृष्टया उन्होंने जांच में पाया और कई साक्ष्य के आधार पर मंजूर आलम, उनके पुत्र और 2 भतीजों को अभी तत्काल पीआर बॉन्ड पर रिलीज कर दिया है, छोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि सारे मामले की जांच की जा रही है। नवादा के पुलिस अधीक्षक राहुल अम्बरीश ने नवादा नगर थाना में प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी कि इस मामले में तहकीकात की जा रही है। जिसने फोन किया उसके मामले की भी तहकीकात की जा रही है। आगे इस स्तर पर जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर और भी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंजूर आलम को क्लीन चिट नहीं दी गई है, जरूरत पड़ने पर उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। जब कुछ लोगों ने इस संबंध में जानना चाहा कि क्या पॉलिटिकल दबाव, राजनीतिक दबाव के कारण यह कदम उठाया गया, क्योंकि अगर कोई भी कार्यक्रम, कोई भी रिकवरी, कोई भी जब्ती होती है तो तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी दी जाती है, जबकि मंजूर आलम के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है, जांच अनुसंधान के बाद सारे कदम उठा रही है। पुलिस आगे भी जानकारी प्राप्त करने और साक्ष्य जुटाने के बाद ही कोई कार्रवाई करेगी। आप देख रहे हैं द नवादा न्यूज। द नवादा न्यूज को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। हमें रात में सूचना मिली थी उस रात में कि भारी मात्रा में अवैध हथियार और गोला बारूद एक जगह पर स्टैक करके रखे हुए। इस सूचना के साथ जब मुझे ये सूचना प्राप्त हुई तो मैंने एक स्पेशल टीम बनाया, जिसमें DIG के मेंबर्स, SDPO रजौली, थानाध्यक्ष अकबरपुर, थानाध्यक्ष निमदारगंज, इन सभी को उस टीम में शामिल करते हुए रेड करने की सलाह दी। इन लोगों ने सूचना के सत्यापन के दौरान एक प्रीमाइसेस में रेड किया। उस प्रीमाइसेस में वो लगभग 8 फीट ऊंचा दीवार था और उस दीवार के अंदर 2 छोटे छोटे घर थे। एक घर में ताला लगा हुआ था और एक घर में ताला नहीं लगा हुआ था। ये सभी घर का उपयोग जो है वो रहने के लिए नहीं किया जाता। उसमें से एक घर में हमें ये सारे के सारे सामान बरामद हुए, जिसमें मैं बता देना चाहूँगा, एक राइफल, सब देसी मेड राइफल, एक देसी कार्बाइन टाइप से राइफल, एक पिस्टल, लगभग 4 देसी कट्टा और लगभग 200 कारतूस, विभिन्न तरह के कारतूस हमें बरामद हुए। उसके बाद जब हम लोगों ने आगे पूछताछ की रात में वहाँ पर, तो पता चला कि यह जो है मंजूर आलम जो है वहाँ के जो मुखिया के क्या बोलेंगे, मुखिया में वो कैंडिडेट रहे, हार गए हैं, तो उनका है। तो हम लोगों ने उनके घर में जब अगेन रेड किया तो उनके घर से कोई भी सामान हमें बरामद नहीं हुआ, लेकिन उस घर से पूछताछ के लिए हमने मंजूर आलम, उनके पुत्र और उनके 2 भतीजों को अपने साथ हम लोग लेकर गए ताकि उनसे पूछताछ किया जाए। जब उनसे पूछताछ किया गया तो उन लोगों ने सिरे से नकार दिया कि ये हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, ये जो प्रीमाइसेस है ये हम पब्लिक को यूज़ करने के लिए भी देते हैं, इसमें कोई रहता नहीं है और किसने रखा है इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। उनकी बातों पर सीधा विश्वास ना करके हमने उनकी बात जब हमने सुनी तो फिर हमें थोड़ा सा डाउट क्रिएट हुआ हमारे मन में। हमने और अलग तरीके से पता करने की कोशिश की, तो हमें जानकारी मिली कि ऐसा हो सकता है कि किसी और ने वो हथियार प्लांट किया है। तो मंजूर आलम के खिलाफ हमें पूरा का पूरा साक्ष्य, 100% साक्ष्य नहीं मिला कि इनको इस बात की जानकारी थी कि इनके घर में यह हथियार रखा हुआ था। इसलिए तत्काल मंजूर आलम को पूछताछ के बाद, उनका बयान रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया। अब हमारा अनुसंधान जारी है और हम कृत संकल्पित हैं कि जिसने भी वहाँ पर हथियार रखा है उसको हम लोग पकड़ेंगे और उसको हम लोग कानून के सामने लेकर आएंगे, उसको न्यायिक हिरासत में भेजेंगे। अगर इसमें आगे जाकर मंजूर आलम का भी रोल आता है तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी और वो भी जेल में सवाल ये पॉलिटिकल प्रेशर भी था क्या सर इसमें? नहीं। सर सवाल है कि मंजूर आलम क्या नहीं पकड़ा गया, जो सूचना दी है उसके विरुद्ध आपका क्या? सूचना देने वाले को जो सूचना प्राप्त होती है वो सूचना वो हमें कन्वे करता है, वो ये नहीं बताता है कि ये किसका माल है, ठीक है। फिर वो हमें एक बार बरामद करने के बाद आगे अनुसंधान करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो वहाँ का मीडिया जो है
उसका क्या रोल है? अभी जितना अनुसंधान हुआ है उतना मैंने आपको बता दिया है, बाकी अनुसंधान हम आगे करेंगे और जिनका भी रोल आएगा उसमें और जिन्होंने भी वो हथियार या तो प्लांट किया था या इनकी जानकारी में था, हर किसी को हम लोग कानून के सामने लेकर आएंगे और उसमें कोई कार्रवाई हुई है? SHO पर भी वहाँ की कुछ उंगली उठ रही है सर, खाते के विधायक के द्वारा ही उठाया गया है उसको कुछ। अब इस संबंध में मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। नहीं सर, 22 जनवरी को SHO के ऊपर पूर्व में भी एक आरोप लगा था, हमने उस आरोप की जांच कराई थी और वो आरोप सत्य नहीं पाया गया था। इसका एक रिपोर्ट हमने विधानसभा में भी भेजा था, विधानसभा में भी आप प्रश्न उठा था, लेकिन हमारे नरहट SHO जो है अभी उनके ऊपर वो आरोप सत्य नहीं पाया गया था। तो अभी जो नया आरोप लगाया गया है विधायिका जी के द्वारा, उन पर हम लोग फिर से जाँच करेंगे। कोई कार्रवाई SHO पर तो नहीं हुई सर? नहीं, अभी कोई बोला जाए ये कल हमारी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। मैं पुलिस जो है मैंने अपने सहयोग के लिए पूछताछ के लिए पुलिस यहाँ पे आरक्षी अधीक्षक और अनुमंडल पुलिस अधिकारी रजौली दोनों हमको ले गए और ले जाने के बाद में हमसे पूछताछ किए, अपने अनुसंधान किए केस का मैंने जो है और जो घटना यहाँ पे घटी, जो षड्यंत्र जो रचाया गया उसके बारे में बारी बारी से हमसे पूछे और पूछने के बाद में हमने उनको सहयोग दिया और उन्होंने ये मामला पर जो है वो अनुसंधान किए और मैंने दृष्टि से उनको देखा गया कि किस रखा गया और किस तरह से मैंने ये किया गया और किस तरह से सीढ़ी को बंद कर दिया गया और किस तरह कर दिया गया, ये सारी बात, और मोटरसाइकिल किस तरह से रखा गया है लगा करके। और वहाँ वो जानते हैं सारे लोग, नवादा ज़िला में सारे लोग जानते हैं कि मंजूर आलम न पान, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, किसी तरह का नशा या किसी तरह का मैंने उसके परिवार में मैंने जो है कोई बाल बच्चा भी किसी तरह का नहीं करते हैं, कभी नहीं। और हमको ले गए और जो लोगों द्वारा षड्यंत्र रचा गया है फंसाने का, वो मैंने आरक्षी अधीक्षक जो नवादा हैं और पुलिस अनुमंडल अधिकारी रजौली और नरहट के थाना प्रभारी छोड़कर जितने थाना के स्टाफ हैं या निमदारगंज के थाना के प्रभारी से लेकर के सारे स्टाफ तक हमको सहयोग किए। हमसे पूछा भी गया तो हमको चाय पिला रहे हैं, नाश्ता करा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। हमको ये नहीं लगा कि पुलिस हमको ले गई है और ले जाने के बाद हमको किसी तरह का कोई मैंने टॉर्चर नहीं किया। स्थानीय लोग सब लोगों ने मदद किया आपको? स्थानीय माननीय विधायिका जो हैं, जो नीतू देवी हैं, उनका जितना भी बड़ाई किया जाए वो कम है। बहुत सहयोग रहा नीतू देवी का। नीतू देवी फोटो हम खाली करने